अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू दिस रिएक्शन चैनल। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। माई सेल्फ उस्मान गनी एंड माई सेल्फ फैसल। आज जिस वीडियो पे हम रिएक्ट करने वाले हैं वो कंपैरिजन है पाकिस्तान और इसराइल का, और देखते हैं हु इज मोस्ट पावरफुल। तो आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और जाके वीडियो को लाजमी देखें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने रिएक्शन की तरफ और देखते हैं कि हु इज मोस्ट पावरफुल। दोस्तों, इसराइल के जुल्म और बर्बरियत से आज कौन नहीं वाकिफ होगा, जो अपने आगाज़े वजूद से लेके आज तक फलस्तीन जैसी मुकद्दस जमीन पर जुल्म ढाता आ रहा है। पूरी दुनिया इस बात की गवाह है कि सल्तनते उस्मानिया टूटने के बाद यहूदी फलस्तीन में आहिस्ता आहिस्ता किस तरह काबिज होते गए और 1948 में अपनी ही एक नाजायज रियासत इसराइल बना डाली। और बात यहीं पे खत्म नहीं होती, बल्कि इसराइल आज तक फलस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ता आ रहा है, जिसके खिलाफ शुरू से ही कई मुमालिक मुजाहमत करते नजर आएंगे, जिनमें पाकिस्तान भी सरे फहरिस्त है, जिसके लीडर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने ये बात इसराइल जैसे ताकतवर जालिमों को बता दी थी कि पाकिस्तान कभी भी इसराइल को कबूल नहीं करेगा। और तब से लेकर आज तक इसराइल पाकिस्तान को अपने बोझ तले दबाने की सर तोड़ कोशिश कर चुका है, लेकिन कभी भी कामयाब नहीं हो सका, जिस वजह से पाकिस्तान और इसराइल का तनाज़ा दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान और इसराइल की फौजी ताकत का मवाजना करके बताएंगे, जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ ऐलाने जंग करते हैं तो फतह किसके नसीब में होगी। लेकिन वीडियो मजीद देखने से पहले हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको पाकिस्तान और इसराइल की कुछ मालूमात फराहम करेंगे। पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरी मुल्क है, जबकि इसराइल पाकिस्तान के मुकाबले एक छोटी सी रियासत की हैसियत रखता है। पाकिस्तान के मौजूदा वजीर आजम इमरान खान, जबकि इसराइल का बेंजामिन नेतन्याहू मौजूदा PM है। अगर दोनों मुल्कों के दारुल हुकूमत की बात करें तो पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और इसराइल का जेरूसलम है, और आबादी में पाकिस्तान इसराइल से कहीं ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि पाकिस्तान की आबादी 223.5 मिलियन यानी 22 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है, जबकि इसराइल की आबादी 8.67 मिलियन यानी 86 लाख से ज्यादा हो चुकी है। और अगर रकबा देखा जाए तो पाकिस्तान रकबे के एतबार से भी काफी बड़ा है, जो कि 8,81,913 किलोमीटर, और इसराइल का रकबा 22,770 किलोमीटर है। दोस्तों, हर साल हर मुल्क की आबादी के लिहाज से उसकी तरक्की का तयन करके फहरिस्त जारी की जाती है, जिससे मुल्क की HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहा जाता है। पाकिस्तान की HDI तकरीबन 0.557 होगी, जो कि इसकी आबादी की निस्बत कम है, और दूसरी तरफ इसराइल की HDI लगभग 0.919 होगी, और ये इसराइल की आबादी के लिहाज से काफी तेजी से जा रही है, जिस वजह से इसराइल इस फहरिस्त में 19वें नंबर पे, जबकि पाकिस्तान 152 नंबर पे नजर आएगा। चलिए अब हम बात करते हैं दोनों मुल्कों की अस्करी ताकत के बारे में। तो इसका मवाजना आप बआसानी कर सकेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया की ताकतवर अफवाज में पाकिस्तान का दर्जा 10वां और इसराइल का दर्जा 20वां है। इसी तरह पाकिस्तान सालाना 12.275 बिलियन डॉलर्स अपने मुल्क के दिफा पर खर्च करता है, और इसराइल का सालाना बजट 16.6 बिलियन डॉलर्स नजर आएगा। फिर पाकिस्तान के हर लम्हे में एक्टिव पर्सोनल यानी कि फुल टाइम ड्यूटी करने वाले अहलकार 6,54,000 होंगे, और इसराइल के 1,70,000 फौजी एक्टिव पर्सोनल के तौर पर तैयार होते हैं। और अब रिजर्व पर्सोनल यानी कि उन फौजियों की तादाद के बारे में जो मुल्क में किसी इमरजेंसी सूरत हाल में बुलाए जाएंगे, पाकिस्तान की आर्मी में इनकी तादाद 5,50,000 है, जबकि इसराइल की तादाद 4,65,000 होगी। दोस्तों, दोनों अफवाज एटमी ताकत रखती हैं। पाकिस्तान के पास इस वक्त एटमी हथियार के
तौर पे 160 ऐसे मिसाइल हैं जिनको देखकर दुश्मन हमला करने की हिम्मत नहीं रखता, लेकिन इसराइल के पास इससे बढ़ के वाफर मिसाइल होंगे जिनकी तादाद 80 से लेकर 400 तक है। और पाकिस्तान के मिसाइल के हमला करने की रेंज 2750 किलोमीटर और इसराइल के मिसाइल की रेंज 11,500 किलोमीटर तक होगी, जो कि पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। लेकिन पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके पास आला किस्म के 2680 जंगी टैंक मौजूद हैं, जबकि इसराइल की फौज के पास अपने दिफा के लिए 1650 जंगी टैंक नजर आएंगे। दोस्तों, इसी तरह अगर बात करें दोनों मुल्कों की मिलिट्री में मुसल्लह गाड़ियों की, तो पाकिस्तान इसराइल से ज्यादा गाड़ियां रखता है जिनकी तादाद 9,635 तक होगी, और इसराइल के पास लगभग 7,500 गाड़ियां हैं। पाकिस्तान और इसराइल का मुकाबला अगर सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की बुनियाद पे किया जाए तो पाकिस्तान के पास 429 और इसराइल के पास 650 तोपखाने मौजूद हैं। सेल्फ प्रोपेल्ड का मतलब ऐसा कोई भी हथियार जो खुद ब खुद अपनी ताकत से हरकत कर सकता है। और अगर बात की जाए प्रोपेल्ड या टोड आर्टिलरी की, तो ये ऐसी तोपें हैं जिनको खींचकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। पाकिस्तान के हथियारों में ये हथियार 1690 तक हैं, जबकि इसराइल के पास सिर्फ 300 ऐसे टोड टैंक्स मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान की निस्बत बहुत कम है। दोस्तों, अब हम आपको रॉकेट प्रोजेक्टर्स के बारे में बताएंगे। रॉकेट प्रोजेक्टर्स एक ऐसा हथियार है जो एक ही वक्त में बहुत सारे तेज रफ्तार रॉकेट हवा में छोड़ सकता है, जो दुश्मनों को सोचने का भी मौका नहीं देगा। पाकिस्तान लगभग 303 ऐसे रॉकेट प्रोजेक्टर्स की मलकियत रखता है, जबकि इसराइल के पास सिर्फ 100 रॉकेट प्रोजेक्टर्स मौजूद हैं। इसी तरह पाकिस्तान के जंगी जहाजों का दुनिया के बेहतरीन जहाजों में शुमार किया जाता है। पाकिस्तान के पास तकरीबन 1464 किस्म के खतरनाक तैयारे हिफाजत पर मामूर हैं, और इसराइल तो इससे आधे यानी कि 595 जहाज रखता है, जो कि तादाद में पाकिस्तान से बहुत कम है। इसी तरह पाकिस्तान के 1464 तैयारों में 357 लड़ाके तैयारे शामिल होंगे, जबकि इसराइल के पास 241 लड़ाके तैयारे मौजूद हैं, और वो तैयारे जो हालाते जंग में हमला करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। पाकिस्तानी फौज 90 हमला करने वाले तैयारे रखकर अपनी दहशत जमाए हुए है, और इसराइल सिर्फ 23 ऐसे तैयारों के साथ जमीन पर अतरा रहा है। इसी तरह इन टोटल तैयारों में से पाकिस्तान 48 तैयारे नकलो हमल के लिए रखता है, जबकि इसराइल के पास तकरीबन 15 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। हर मुल्क में कुछ तैयारे ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि पाकिस्तान में 510 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट ये काम सर अंजाम देते नजर आएंगे, और इसराइल की फौज में 154 ट्रेनर तैयारे मौजूद हैं। जैसे कि हमने आपको टैंक्स के बारे में बताया था जो खींचकर इस्तेमाल किए जाते हैं। इन टैंक्स को हवा में उड़ा के इस्तेमाल करने के लिए टैंकर एयरक्राफ्ट नजर आते हैं, जिनमें पाकिस्तान के पास 4 और इसराइल के पास 11 ऐसे टैंकर एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। दोस्तों, अब हम हेलीकॉप्टर्स की बात करेंगे। पाकिस्तान 331 हेलीकॉप्टर्स के साथ इसराइल से आगे है, जिनके पास टोटल 128 हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। उनमें से पाकिस्तान 53, जबकि इसराइल 48 अटैक हेलीकॉप्टर्स का मालिक है। पाकिस्तान की बहरी फौज के पास कुल 100 असासे, जबकि इसराइल के पास 65 बहरी असासे मौजूद हैं। अब आपको सबसे हैरानकुन बात बताते हैं कि फ्राइगेट्स नामी 30 तोपों वाला तेज रफ्तार जंगी जहाज पाकिस्तान के इस्तेमाल में है, जिनकी तादाद 8 के करीब है, जबकि इसराइल के पास एक भी ऐसा जहाज नहीं है। लेकिन तैयारों को हवा में ही तोड़ने वाला जहाज कॉरवेटे पाकिस्तान के लिए सिर्फ 2 और इसराइल के लिए 4 इस्तेमाल में नजर आएंगे। दोनों मुल्कों के साहिली मुहाफिज जहाज तकरीबन बराबर हैं। पाकिस्तान 49 और इसराइल 48 कोस्टल पेट्रोल्स के साथ अपने अपने मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। पाकिस्तान फिर से समुद्री बेड़ों की वजह से इसराइल से बहरी हिफाजत में आगे है, क्योंकि पाकिस्तान 3 बेड़े रख रहा है, जिसके मुकाबले में इसराइल इन बेड़ों से बिल्कुल खाली है। आखिर में हम आपको आबदूजों की तादाद बताएंगे। पाकिस्तान के पास 9 और दूसरी तरफ इसराइल के पास 5 आबदोजे इस्तेमाल में हैं, जो कि तादाद में पाकिस्तान से कम हैं।
तो दोस्तों ये था पाकिस्तान और इसराइल की अस्करी ताकत का मुवाजना, जिसे देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि पाकिस्तान इसराइल की निस्बत कदरे ताकतवर है, जिस वजह से इसराइल कभी भी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख उठाकर नहीं देख सकता। तो दोस्तों आपका इन दोनों मुल्कों की ताकत के बारे में क्या ख्याल है, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों अगर आप हमें किसी किस्म की कोई सजेशन देना चाहते हैं तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अभी हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें और हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें। लाजमी करेंगे कीमती राय से। अच्छा, तो क्या लगता है कौन मोस्ट पावरफुल है? अच्छा यार, ये देखने के बाद ना ये चीज़ तो कंफर्म हुई है कि बहुत अच्छा कंपैरिजन इस बंदे ने किया। तो मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान और इजराइल की जंग हो, लेकिन ये कहना चाहता हूँ कि कम अज़ कम उनको ये चीज़ बावर होनी चाहिए, इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि मुसलमानों के ऊपर इस तरह का जुल्म नहीं करना चाहिए जिस तरह का वो फ़लस्तीन के अंदर कर रहे हैं। इस चीज़ को देखा जाए तो पाकिस्तान तो बहुत पावरफुल है इसराइल से। बिल्कुल। और जो हिटलर है वो बात सच कह गया था, वो कह गया था कि मैं कुछ ज्यूज को छोड़ के जा रहा हूँ, कुछ चंद ज्यूज को। तो आने वाले वक्त में आपको पता चलेगा कि मैंने इनको मारा था तो क्यों मारा था, और मैं सही मार रहा था इनको। क्योंकि आपको होलोकॉस्ट का तो इल्म होगा, उस चीज़ को आप माइंड में रख लें कि हिटलर ने इनके साथ क्या किया था। तो ये चीज़ उस वक्त लोगों ने गलत कहा कि इंसानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तो उसने फिर ये जुमला बोला था। तो आज हम देख रहे हैं कि ये चंद लाख यहूदी जो है ये मुसलमानों के ऊपर कितना जुल्म कर रहे हैं। 57 के करीब मुस्लिम कंट्रीज हैं इस दुनिया के अंदर, लेकिन सब के सब चुप है, इनके आगे बेबस हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना कि आपको ये वीडियो किस तरह की लगी और पाकिस्तान को किस तरह का स्टेप लेना चाहिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना, और इसको लाइक इतना करें कि यहूदियों तक इसको पहुंचाएं और उनको इस चीज़ का इल्म हो कि पाकिस्तान पावरफुल है। बिल्कुल।